हुज़ैफ़ा इब्न यमान राज़दार रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 1 राज़दार रसूल है। अगला सवाल है कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान के पास राज कौन सा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़जाने का नक्शा उनके हवाले किया है उम्मत को बताने के लिए कि जब उम्मत में भूख पड़ जाएगी तो हुज़ैफ़ा इब्न यमान से वो नक्शा ले लेना, फलां जगह सोने की कान निकल आएगी तो ले लेना, कोई हीरे की कान। ये दूसरा सवाल है ना सर, वो सही मुस्लिम में मौजूद है। तो अड़ियाँ गल्ला होंगी ने बुजुर्गों ने फरमाया है, उलमा फरमाते हैं, मुफ्ती साहब का फतवा है, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम में होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, फी असहाबी, मेरे असहाबा में 12 मुनाफिक हैं। जी दोस्तों, आपने सुना और देखा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है। हालांकि सिर्फ वो 12 मुनाफिकीन का जिक्र जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा से फरमाया, ये सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल नहीं है, बल्कि और बहुत सारी बातें हैं। ये इसने जो बताया, जिस तरह अवाम को घुमाने की कोशिश की कि सिर्फ इसलिए साहिब सिर रसूल हैं कि आप सल्लम के राजदान हैं कि आप उन मुनाफिकीन के नाम जानते थे जिनको ये सहाबी भी कह रहा है। हालांकि यहाँ तक बात नहीं, बुखारी शरीफ आप पढ़ लें। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूसरे सहाबा खैर के बारे में सवाल करते थे। व कुन्तु अस्अलु अनिश शर्रि, और मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शर और फितनों के बारे में सवाल किया करता था। मखाफत अन युद्रिकनी, इस खौफ से कि वो फितने मुझे न पहुँचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैं शर के बारे में, फितनों के बारे में सवाल किया करता था। तो इसलिए भी साहिब सिर रसूल हैं, आप सल्लम के साथी हैं, जो राजदार हैं, कि फितनों के बारे में जितनी बातें हैं वो हज़रत हुज़ैफ़ा जानते हैं। सिर्फ ये बात नहीं, इसने सारा इस बात पर घुमा के लाया है, फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा, नऊज़ बिल्लाह। अब अगली हदीस देखें, 7000, ये पिछली हदीस थी 7084, अगली हदीस है 7096, ये भी बुखारी से है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तो आप ने फरमाया अय्युकुम यहफ़ुज़ु क़ौल नबी फ़िल फ़ितनति, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात किसको पता है, किसको याद है फितनों के बारे में। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आदमी का फितना उसके माल में, उसके जान में, उसके औलाद में, उसके पड़ोसी में है, और नमाज पढ़ेगा, सदका करेगा तो उसकी जो फितना वो दूर हो जाएगा, उसका जो गुनाह वो दूर हो जाएंगे, सगीरा गुनाह जिसे हम कहते हैं। हज़रत उमर कहते हैं नहीं, इस बारे में मैं बात नहीं कर रहा, मैं उन फितनों के बारे में बात कर रहा हूँ जो समंदर की लहरों की तरफ आएंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं लैसा अलैका मिन्हा बाअस या अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप उन फितनों में नहीं पड़ेंगे। इन्ना बैनका व बैना बाबन मुग़लकन, आप और उन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आ युकसरुल बाब अम युफ्तहु, वो बाब, वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि ला बल युकसरो, मैंने कहा वो तोड़ दिया जाएगा। यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होंगे, उसके बाद फितनों का ज़ूर होगा। फिर आगे जो रावी पूछते हैं हज़रत हुज़ैफ़ा से कि क्या हज़रत उमर को पता था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं इस तरह उमर को पता था जैसे दिन के बाद रात आती है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा और मेरे बाद फितने नमूदार होंगे। तो यहाँ इस हदीस से पता चला कि फितनों का इल्म भी उन्हें था। लो जी, केड़ी दूर दी गल है, मुस्लिम शरीफ पे ही है। एक अंदर से दिखाएं, फिर बाहर वाला भी हिस्सा दिखा देंगे। फिलहाल तो इसको आयरस को डाउन करके ये वाली हदीस दिखाएं, 7035 जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी अस्हाबी इतना अशरा मुनाफिका, मेरे असहाब में 12 हैं मुनाफिक। ये फी अस्हाबी के अल्फाज हैं। उनमें से 8 ऐसे हैं जिनको दुबैला फोड़ा काफी हो जाएगा। यानी उन 12 मुनाफिकीन में से उनकी निशानी ये है कि उनमें से 8 जो हैं वो दुबैला फोड़े के निकलने से मरेंगे। जी दोस्तों, आपने सुना सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में कि दुबैला फोड़ा निकलेगा, मेरे असहाबा में से 12 मुनाफिक होंगे। सबसे पहले आप देखें, इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को लिया है 7035 जो उसने भी बताई है, और ये सिफ़ातुल मुनाफिकीन का बाब है।
इमाम मुस्लिम ने बताया कि इसमें जो हदीसें बयान की जा रही हैं वो मुनाफिकीन के बारे में है, और ये कह रहा मेरे सहाबा के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने सुन के आपको कैसा लग रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा मुनाफिक हैं, या जो दिन के दिलों में निफाक था वो मुनाफिक थे? कुरान पाक की आयत का होता है शान नुज़ूल और अहादीस का होता है शान वरूद। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो मुनाफिकों ने आपस में, एक टोली थी मुनाफिकों की, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अक़बा की घाटी से गुजरेंगे तो हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे रात के अंधेरे में, आपको पकड़ के ले जाएंगे और बाहर जाके नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। ये अक़बा की घाटी थी। वो मुनाफिक थे जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए उन्होंने तैयारी की थी कि हम उनको कत्ल करेंगे। उनके बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साहब यानी मेरे साथी। तो ऐसा कोई सहाबी हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करे? तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने बताया वही के ज़रिए कि इस तरह कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को हुक्म दिया कि अक़बा की घाटी से नहीं बल्कि दूसरे वसी मैदान की तरफ से आपने जाना है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत हुज़ैफ़ा और एक दो सहाबी उसी घाटी से गए। आगे देखा कि वही मुनाफिक आ रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनके जानवरों और सवारियों को मारो, भगाओ। तो आप उन्हें मारते थे, भगाते थे और कहते थे अल्लाह के दुश्मनों, मुनाफिकों, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा यानी मेरे साथियों। सहाबा तो हो ही नहीं सकते ना हुजूर के ऐसे जो आपके दुश्मन हो। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं। फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा नहीं, लफ्ज़ इसका माना होगा साथी, क्योंकि आपके साथ आ रहे थे वापस। मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक हैं और उनको आपने बद्दुआ दी कि उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। यानी ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बद्दुआ दी, उन मुनाफिकों को। और आप पढ़ के देख लें, आप 7035, 36, 37 आगे हदीसें आपको नजर आएंगी। बल्कि एक शख्स की लड़ाई हुई हज़रत हुज़ैफ़ा से, अहले अक़बा में से था। उन मुनाफिकों का जो गिरोह था उनका नाम ही पड़ गया अहले अक़बा। तो उनमें से एक शख्स था, उनकी लड़ाई हुई। तो हज़रत हुज़ैफ़ा से उसने पूछा कि मैं किन में से हूँ? तो आपने फरमाया तू उन्हीं में से होगा। आप पढ़ के देखें, इसी जो हदीस है 7035 के नीचे 36, 37 आपको मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मुनाफिकों के बारे में ये बात फरमाई है। और ये यानी किस तरह बता रहा है कि मेरे साहब यानी हुजूर के यानी जो परवाने हैं जो हुजूर के हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दीवाने हैं उनकी तरफ ये इशारे कर रहा है। मेरे साहब किसको राजी कर रहा है? और मैं आपको बताऊं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फी असहाबी, मेरे सहाबा में से, ठीक है, 12 मुनाफिक होंगे। और कितने होंगे? 12 मुनाफिक, उनमें से 8 को दुबेला फोड़ा निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अहादीस में जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुनाफिकों के बारे में असहाबी फरमाते तो ये असहाबी वो सहाबी नहीं बल्कि साथी का माना होता है, कुरान में भी और हदीस में भी। आपको दिखाता हूं मैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 2449, 4229। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जियर्राना के मकाम पर थे जब हुनैन से वापस हुए, और माल गनीमत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो तकसीम कर रहे थे। तो एक शख्स आया जिसका दूसरी हदीस में नाम आता है ज़ुल्खुवैसरा। उसने कहा या मुहम्मद इअदिल, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरी बर्बादी हो, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो फिर कौन अदल करेगा? तू बर्बाद हो। आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ तशरीफ फरमाते। हदीस नंबर 2449 और इसका दूसरा नंबर है 1063। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें मैं इस मुनाफिक को कत्ल कर दूं। फ़अक़्तुल हाज़िल मुनाफिक, इस मुनाफिक को मैं कत्ल कर दूं जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहा कि अदल कीजिए।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, मआदल्लाह, अल्लाह की पनाह, अन यतहद्दसन्नासु अन्नी अक़तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने असहाबी, अपने साथियों को कत्ल कर रहा हूँ। ये देखिए लफ्ज़ असहाबी, अन्नी अक़तुलु असहाबी, लोग ये बातें करेंगे कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूँ। तो क्या आप ये कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाए मैं अपने असहाबी, सहाबी को कत्ल कर रहा हूँ? नहीं, बल्कि मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूँ। और अगला जुमला वजाद कर रहा है, या असहाबी का माना साथी है, सिर्फ साथी, वो सहाबी नहीं, परवाना नहीं, सिर्फ साथी। देखें अल्लाह की पनाह, लोग ये बातें करेंगे कि अन्नी अक़तुल असहाबी, मैं अपने साथियों को, मैं अपने साथी को कत्ल कर रहा हूँ। इन हादा, बेशक ये शख्स ज़ुल्ख़ुवैसरा, व असहाबहु, और इसके साथी, असहाब आ गया ना, तो ज़ुल्ख़ुवैसरा के सहाबी तो नहीं थे ना, साथी थे। तो यहाँ लफ्ज़ आया असहाबी, मेरे साथी, इन हाजा व असहाबु, ये और इसके साथी, यहाँ लफ्ज़ सिर्फ साथी, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, सिर्फ साथी, उसके अलावा और इसका कोई माना नहीं। जो ये धोखा दे रहा है, ये किसको खुश कर रहा है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में। ये मुनाफिक है जिसके बारे में खुद हुजूर फरमाया, मेरे साथियों में से 12 मुनाफिक होंगे। और ये बार बार कह रहा है मेरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे असहाबा में से, मेरे असहाब में से नहीं, मेरे साथियों में से, जो मेरे साथ रह रहे हैं, परवाने नहीं, जो मेरे साथ रह रहे हैं, जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिन्होंने ये जो है वो इरादा किया है, बल्कि जाल बिछाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए। तो उनमें से 12 मुनाफिक हैं और 12 में से 8 को दुबेला पुड़ा निकलेगा। ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। अब हम इन्हीं उलमा से पूछ के चलते हैं। ये अपने उलमा इस हदीस को 7035 ले जाएं सही मुस्लिम की, इनको कहे कि हमें उन असहाब की लिस्ट बताएं जो दुबैला फोड़े के निकलने से मरे थे। तो जो इल्मी लोग होंगे ना, वो तो आपको फिर वो इधर से उनके ना जाग निकलनी शुरू हो जाएगी। आम आदमी तो पता ही नहीं होगा है कि लिखे है। जेड़े इल्मी ने उनको पता है किस किस की मौत इस फोड़े से हुई भी है। ये जो हदीस मुस्लिम की है, ये हदीस अबू दाऊद में भी है। इसमें आप अहले हदीस उलमा, देवबंदी उलमा की जरा तफसीर उठा के पढ़ लें। जी आप ही बता दें कि किस किस की मौत दुबैला फोड़े से निकली है, किसी हदीस में आप बता दें। यानी मुनाफिकों का जिक्र करके सहाबी का जिक्र कर रहे हैं। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के बारे में कहा है कि उन्हें फोड़े निकलेंगे, कहते हैं जाके आप देवबंद से पूछ लें, अहले हदीस से पूछ लें। ये इसका घटियापन है, ये इसका फिराड है, ये चालाकी है। कभी ये बरेलवी और देवबंद मिला लेता है, इनसे पूछें। कभी अहले हदीस और देवबंद मिला लेता है, इससे पूछें ताकि थोड़ा बरेलवी खुश हो जाएं। और कभी अहले हदीस का नाम छोड़ देता है। ये इसका फिराड है। आप सारे समझें इस फिराड को। किसी भी देवबंद के किताब को उठा के देखें, अहले हदीस की किताब को उठा के देखें, आपको नहीं मिलेगा कि वो कौन से सहाबी। बताएं आप, मिर्जा साहब आप बताएं। झूठे मक्कार, ये मुनाफिक थे। और किसी किताब में नहीं लिखा कि वो जो सहाबी वो इस मतलब बीमारी से नौज़ बिल्लाह मरे हों या अल्लाह को प्यारे हों। इतना बड़ा मक्कार, इस तरह के मुंह फाड़ के बातें करना, ये इस सदी का बड़ा मक्कार झूठा फिराडी। ये सहाबा के बारे में ये बातें कर रहा है जो मुनाफिकीन के बारे में है।